ये देखिए यहाँ पे हमको ये गिवन है, ये गिवन है टोटल एसेट। यही टोटल एसेट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी हो जाता है। ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी यही हो जाता है। टोटल एसेट ही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो जब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 2,30,000 है, तो इसमें से ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो 230 में से 180 और 230 का टोटल 210 माइनस कर दोगे, 2,30,000 में से 210 माइनस कर दोगे तो 20,000 बचेगा, तो ये बचेगा। हो जाएगा क्लियर कि भाई इन तीनों का टोटल जब 230 है तो ये दोनों गिवन है, तो ये तो निकल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको पुट करेंगे। डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज डेप्ट, दिस इज इक्विटी। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट कितना है 180, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट कितना है 180, इक्विटी है 20। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस कंपनी में। आप हंस रहे हो, बताओ इस कंपनी में देखो कितना डेप्ट है, 9 टाइम्स डेप्ट है ओनर के पैसे से, 9 टाइम्स। अगर ओनर अपना सारा पैसा भी दे देगा ना तो भी कुछ नहीं होने का यहाँ पे, है ना। डेप्ट बहुत ज्यादा है ना। चलिए इसलिए टाइम से मतलब कवर करते रहो ताकि लास्ट में एग्जाम टाइम पे ना डेप्ट ना हो जाए, है ना। पढ़ते रहो टाइम से, सही रहेगा, है ना। चलिए देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2 एज्यूम कर लो ये। ठीक है, 1:2 एज्यूम कर लो डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो ये एजम्पशन वाले क्वेश्चन है, चलो करते हैं। ठीक है, इन्होंने गिवन है ये डेप्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी डेप्ट का मतलब एनसीएल, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। कितना बोला इन्होंने 2/1। तो लेट करो कुछ भी, लेट डेप्ट कर लो कुछ भी, डेप्ट इज 2 लाख, नहीं 2:1 है कि 1:2 है, इसमें वेट वेट 1:2 है, सॉरी 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 1:2। उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक है। तो लेट डेप्ट इज इक्वल्स टू कितना, भाई ये 1 होना चाहिए तो इसका ये डबल होना चाहिए, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ 1 लाख डेप्ट ले लेता हूँ और इसका डबल कितना 2 लाख। अब यही लेना है, हर पार्ट में यही लेना है आपने। ठीक है, ये इनकी स्टैंडर्ड रेशियो है, तो आपको बताना है इनकी रेशियो रिड्यूस हो रही है, इंप्रूव हो रही है, नो चेंज आ रहा है। ठीक है, चलिए इशू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर और बेच दिए और इशू कर दिए मार्केट, तो शेयर कैपिटल आएगा ना, पैसा बढ़ेगा, मतलब ओनर और बना दिए। इक्विटी शेयर इशू करने का मतलब है कि मार्केट में ओनर्स और बना दिए और बना दिए और बना दिए। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। और ओनर बना दिए और ओनर बना दिए, तो ये डेप्ट अपॉन इक्विटी पहला कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50,000। तो इसका मतलब वैसे स्टैंडर्ड डेप्ट इक्विटी कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। अब इसमें से क्या बढ़ गया, इक्विटी शेयर्स, मार्केट में से और पैसे रेज कर लिए हमने और ओनर बना दिए, तो ये बढ़ गया। तो कितना हो गया 1 लाख अपॉन में 2,50,000। तो अगर इसको कट करेंगे तो रेशियो विल बी 1:2.5। मतलब डेप्ट कितना रह गया, डेप्ट तो उतने का उतना ही है, सी डेप्ट कितना है 1 का 1 ही है, लेकिन इक्विटी कितना हो गया, उसका 2 टाइम्स था इक्विटी, अब कितना टाइम्स हो गया 2.5 टाइम्स हो गया 2.5। तो इसका मतलब देखा जाए तो पहले से रेशियो रिड्यूस हो गया। ठीक है, पहले से रेशियो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों बोला हमने, बिकॉज अगर ये बढ़ता, अगर ये वाला बढ़ता तो इंक्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बढ़ा नहीं, ये वाला बढ़ा है 2.5 बढ़ा है, ये 2 से 2.5 हो गया है। तो मतलब अगर आप इसको कट भी करो एक बार 2 2 अपॉन 1/2 को फाइनली कट करना, एक बार कितना आता है 1/2 को 1/2 करो, 0.5 आता है भाई, करने की जरूरत थोड़ा ना इसको, हाफ ही तो होगा। हेलो। ठीक है,
कितना आएगा 0.5, इतना देर लग गया बताओ। 0.5। रेशो। अरे सर, ये वाला बताओ, 1/2.5 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2.5 करो उसको डिवाइड। सर बोलो। 0.4। 0.4:1। अब बताओ कौन इंप्रूव है कौन रिड्यूस है। 0.5 से 0.4 हो गया वो, रिड्यूस हो गया ना। तो वो रिड्यूस है वो। हाँ, तो अब ऐसे भी देख के बता सकते थे, है ना, और ऐसे भी देख के बता सकते, हाँ। ऐसे भी बता सकते थे कि 1/2 है, तो भाई जब तक ये बिगर रहेगा और ये लेसर रहेगा तो सही रहेगा। अभी देखो, अगर ये बढ़ता, ये स्टेबल रहता तो हम इम्प्रूव बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, या तो फाइनल डिवाइड करके चेक कर लिया करो ऐसे काट के, 0.5:1। बट ये यहाँ ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं सेकंड केस में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। कैश बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल घट रहा है 50,000 रुपीज। अब ये देखते हैं डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेप्ट अपॉन इक्विटी। भाई डेप्ट तो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है। ये हमने क्या लिया था, 1 लाख लिया था, अब ये लिया था 2 लाख। आप मुझे बताओ कैश रिसीव हो रहा है, इन दोनों में से किस में आना चाहिए। इन दोनों में से किस मैनेज? नॉन करेंट लायबिलिटी में या शेयर होल्डर फंड में, किस में आता है कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है। SHF। किसी में भी नहीं आता, ये आता है करंट एसेट में आता है, करंट एसेट में आता है मैंने कैश। क्या लाइबिलिटी में तो नहीं आएगा, तो मैंने उसी में क्या बोल। उसमें क्यों आएगा, एसएचएफ में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। उसमें आता, उसमें भी नहीं है, पर मैंने कि इन दोनों से वही पूछ रहा था ऐसे थोड़ा। ऐसे ऐसे नहीं करना ना, ऐसे तुक्के नहीं लगाने। देखो इधर शेयर होल्डर फंड में दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर, कॉल इन एरिया, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, रिजम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज पे। तो कहाँ है कैश का नाम भी नहीं है यहाँ पे तो, है ना। तो हम्म। एसएचएफ में तो ये एसएचएफ में तो आता ही नहीं है कुछ भी। क्लियर हो गया। हम्म। ओके डन। तो ये हो गया, ये हो गया। तो आता ही नहीं है भाई, किसी में भी नहीं आता, और ना ही ट्रेड रिसीवेबल आता है किसी में। वो भी ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट में आता है, ये भी करंट एसेट में आता है, ये भी करंट। तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1/2, 0.5:1, नो चेंज। बोलो क्लियर। मतलब पूछा है तो बताना ही जरूरी थोड़ा ना, हमारे कॉन्सेप्ट इतने स्टिक होने चाहिए कि हम क्वेश्चन को इनवैलिड प्रूव कर दें, भाई क्वेश्चन ही गलत है, आगे बढ़ो, है ना। ठीक है, चलिए आगे थर्ड, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। गुड्स सेल कर दिए, मतलब स्टॉक कम हो रहा है, इन्वेंट्री कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है। तो भाई इसमें से तो ना डेप्ट में आएगा ना इक्विटी में, नो चेंज। बोलो, नो चेंज। है ना। बट क्या होता है ना कि जब हमें रीजन देना होता है उस टाइम पे, यहाँ पे हमको रीजन देना होता है कई बार, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें नहीं लिखा, बट रीजन देना होता है, तो यहाँ पे भी नो चेंज आएगा, इसमें भी नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं सीधा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग 50,000। चलिए अब इधर देखिए फटाफट से, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट इक्विटी होता है, ठीक है। डेप्ट अपन। चलिए आगे देखते हैं, डेप्ट कितना दे रखा है। डेप्ट हमने 1 लाख रुपए लिया था स्टैंडर्ड। इक्विटी कितना लिया हमने, 2 लाख रुपए स्टैंडर्ड। अब मुझे बताइए रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग रीपे कर रहे हैं तो क्या डिक्री, क्या कम हो रहा है, बोलो बोलो।
एनसीएल एनसीएल कम होगा ना, क्योंकि नॉन करेंट लाइबिलिटी तो होता है ये, है ना। लायबिलिटी, हाँ हाँ लाइबिलिटी कम हो रहा है, आप रीपेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो 50,000 से ये कम हो रहा है। और और क्या कम हो रहा है? कैश कम होता है भाई। कोई भी तो लोन दोनों दे, में -50-50। क्यों होगा दोनों में -50-50? कैश क्या शेयर होल्डर फंड में आता है, अभी तो समझाया अच्छा, मैंने। कैश में नहीं, वो सिर्फ तो एनसीएल में -50,000। वैसे दो इफेक्ट हो रहे हैं कि कैश भी कम हो रहा है, हम्म नॉन करेंट लाइबिलिटी भी कम हो रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में तो एक ही चीज अफेक्ट करेगा ना, बोलो। हम्म, अगर करंट रेशियो एक ही पूछा होएगा। होता तो, है ना। चलिए, तो कितना आ गया? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 5 1 5, 5 4 20, 1:5, 4, तो इसको कट करोगे तो आ गया 0.25:1। तो रिड्यूस, इंक्रीज या नो चेंज? रिड्यूस सर, रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस। देखो स्टैंडर्ड कितना था, 0.5 मेंटेन है ना, इससे नीचे नहीं गिरना, गिर रहा है तो मतलब रिड्यूस हो रहा है। और जितना रिड्यूस हो रहा है ना उतना अच्छा हो रहा है, ये भी याद रखना। जितना रिड्यूस हो रहा है उतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारी इक्विटी बढ़ रही है। देखो हमारा लोन 50,000 का है, इक्विटी 2 लाख की है, तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे रिड्यूस होना अच्छी बात है। आगे बढ़े। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये लास्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में खरीदे। भैया क्या होने वाला है यहाँ पे, आप मुझे बताओ ना। एक स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक भी करंट एसेट में आता है, और क्रेडिट मतलब कि क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर किस में आते हैं? क्रेडिटर किस में आते हैं बोलो? करंट लाइबिलिटी में आते हैं। करंट लायबिलिटी। यहाँ पे तो ना सीएल। ना हमारा डेप्ट चेंज हो रहा है। डेप्ट क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, ना वो चेंज हो रहा है, ना इक्विटी चेंज हो रहा है। इक्विटी किसे बोलते हैं? शोल्डर फंड। तो जब तक हमारी रेशियो से मतलब का नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है ना वो। ना डेप्ट में चेंज आ रहा है, ना इक्विटी में चेंज आ रहा है। बताओ, क्लियर हुआ? हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। एक और रीजन बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, डेब्ट इक्विटी क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन बेस्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 34, 34 ही है ना, 32 इसका। यहाँ पे क्या रेशियो दे रखी है? एक सेकंड, बार बार ये ऊपर क्यों हो जाता है पेज? फिर ऊपर हो गया पेज, तो बड़ी सिर्फ प्रॉब्लम। माउस से हो रहा होगा। नहीं नहीं, माउस स्पेस पर। मैं इस पेज को डिलीट कर इसका पेज दिखाता हूँ, ठीक। अब खाली पेज हो गया, सही है ना। चलिए अब देखते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 2:1, हम्म ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी 2:1, यही है। 1:2 है, 2:1 है, ठीक है। मतलब डेब्ट 2 टाइम्स है, इक्विटी है, तो अगर इसको हम कट करें कुछ नहीं, यही आएगा लास्ट। तो 2:1 की रेशियो चल रही है, तो एज्यूम कर लेते हैं इसको। इसको एज्यूम कर लेते हैं कितना, 2 लाख रुपीज। अपने मन से ये हमने एज्यूम कर लिया, और ये 1 लाख रुपीज इक्विटी, ये भी हमने एज्यूम कर लिया। अब ऐसे कैसे एज्यूम कर लेंगे? आप कुछ भी एज्यूम कर लो, ये 1 टाइम्स इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, बस कुछ भी अमाउंट एज्यूम कर लो। यहाँ 1 लाख है तो इसका डबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये दोनों हमने एज्यूम कर लिए। आप 2 लाख 4 लाख ले लीजिए, 10,000 20,000 ले लीजिए, तो मेरे को तो ये अमाउंट अच्छे लगते हैं तो मैं ये लेता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए अब आप इसे पूछते हैं, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 रुपीज।
अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट कितना है 2 लाख, जो हमने एज्यूम किया ऊपर वही लेना है हर जगह, और इक्विटी कितना है 1 लाख। अब मुझे आप बताइए कि प्रेफरेंस शेयर इशू करें कंपनी ने, तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, बताओ जल्दी। ये शेयर होल्डर फंड होता है, ये नॉन करंट लायबिलिटी होता है, जल्दी बोलो। इक्विटी बढ़ेगा भाई, प्रेफरेंस शेयर्स किस में आते हैं, इक्विटी में आते हैं, इशू करें। इक्विटी में। पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था मैंने, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में तो बोलो ना, फटाफट बोलो, फटाफट आगे बढ़ो। अरे सोच रहा था। क्वेश्चन करोगे ना तब जाके और क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अब इसको डिवाइड करो, 20 डिवाइड बाय 15 करो जल्दी से। 4 डिवाइड बाय 3 करो, 4 डिवाइड बाय 3। 1.33। 1.33 रेशियो 1। ठीक है, 1.3 रेशियो 1। बताओ इम्प्रूव हो रहा है रिड्यूस? 2 रेशियो 1 से 1.3 हो गया, ये रिड्यूस। रिड्यूस। बस ऐसे ही बढ़ते जाना है। बी, बी होता है बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी। कंपनी ने अपने शेयर जो मार्केट में लॉन्च करे थे वो दोबारा से इशू कर दिया। कंपनी ने जो अपने शेयर इशू करे थे मार्केट में वो दोबारा से, मतलब जो अपने शेयर जो मार्केट में थे वो वापस खरीद लिए, बाय बैक कर लिए अपने शेयर्स। ठीक है, तो एक सेकंड। बी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब मुझे बताइए डेप्ट कितना लिया था हमने, 2 लाख, और इक्विटी कितना लिया था, ये हो गया। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर का मतलब होता है, इक्विटी शेयर का मतलब होता है जो लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं कंपनी में। क्या कर रखे हैं बोलो? इन्वेस्ट। लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब मान लो कि इसके अंदर बाय बैक कर लिया लोगों ने, लोगों से हमने वापस ले लिया अपने शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स 50,000। इसका उल्टा क्या होता है, बाय बैक का उल्टा क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स, सेल। है ना। सही इशू, शेयर। इशू का मतलब सेल ही होता है यहाँ पे, यहाँ पे इशू का मतलब सेल होता है, बिल्कुल। इशू का मतलब सेल करने थे। जब जब सेल करते हो शेयर्स, जब जब क्या होता है, आपका इक्विटी बढ़ जाता है। लेकिन जब जब आप बाय बैक करते हो आपका इक्विटी कम हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब जो लोगों को दिया है वो इक्विटी कम होगा, अपना तो कैपिटल बढ़ेगा ही ना। तो यहाँ इक्विटी कम हो गया, तो यहाँ पे 2 लाख अपॉन में 50,000, टू, ये आ गया क्या, 5 4 जा 4:1 आ गया। बताओ इंक्रीज रिड्यूस, इम्प्रूव रिड्यूस या नो चेंज, बोलो। सिर्फ इम्प्रूव। इम्प्रूव। भाई देखो ना इम्प्रूव कैसे हो रहा है, बिकॉज स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है ना। 2:1। 5 हो गया। क्या कह रहे हो, क्या बोल कह रहे हो आप, 5 कहाँ से हो गया? सॉरी 4.1 में 5 बोला। 4 4 4। 4:1 हो गया। हम्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थर्ड देखते हम्म। हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब ये आप बताना, इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर सेल कर दिए। डिवेंचर सेल करने का मतलब लोन ले लिया, डिवेंचर्स लोन होते हैं, डिवेंचर्स 50,000। तो डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये नॉन करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो हमारा डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन, इक्विटी। तो होगा एनसीएल एसएचएफ। एनसीएल एसएचएफ। तो एनसीएल बताओ कितना है, बोलो एनसीएल कितना है। से डिबेंचर इसी में होता है। हाँ तो 50। नहीं सॉरी यार। 2। 2 2 2 2 2। हाँ और टू बोलो। अपॉन वन। और एनसीएल में से
2 लाख माइनस ये रहेंगे 50। ये हो गया 1 लाख, इसमें से होंगे -50, सही है। तो कितना आ गया? 150 upon 1। 1 लाख। कितना गया? 4 जीरो गए, तो ये हो गया 1.5:1। 1.5। इम्प्रूव, रिड्यूस, नो चेंज। जल्दी बोलो, जल्दी। इसमें रिड्यूस। रिड्यूस। कैसे पता चला रिड्यूस? क्योंकि स्टैंडर्ड रेशियो कितनी है? 2:1 था ठीक है, चलिए आगे उससे बढ़ते हैं। कम। अब रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बोलो बोलो फटाफट से, क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो पहले तो वही पूरा NCL SHF 2:1। डेप्ट अपॉन में, ये भी NCL में से माइनस होएगा 50,000 दोबारा 1.5:1। तो ये इसमें से 50,000 माइनस होगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो एनसीएल का ही पार्ट होता है ना बैंक लोन। तो बैंक लोन रीपेमेंट करना तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये माइनस होगा। ऊपर वाला हमने गलत कर दिया यार, ऊपर वाला इशू था, ऊपर वाला गलत हो गया। इशू ऑफ डिवेंचर मतलब कि लोन ले रहे हैं सर, ले रहे हैं हम तो। यहाँ प्लस होना था, ये 250। 250 होना था। तो क्या हुआ? इम्प्रूव, रिड्यूस, नो चेंज। एक से 250 कितना हो गया? 2.5:1। इम्प्रूव होगा ना। 2.5 इम्प्रूव। हम्म 2.5, हाँ 0.5 से तो इम्प्रूव। इशू का मतलब होता है लोन लेना, इशू करना। डिवेंचर दे प्लस रहे हैं, होना। डिवेंचर मतलब हम पीस ऑफ पेपर दे रहे हैं, तो हमको पैसे मिल रहे हैं, तो वो हम लोन का पेपर दे रहे हैं कि मैं आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ कि आपने मेरे को लोन दिया है, मैं आपको इतना इंटरेस्ट देता रहूंगा, ठीक है। तो डिवेंचर क्या होता है हमारा? डिवेंचर हमारा लोन होता है, लोन होता है एक तरीके से, नॉन करेंट लायबिलिटी। ये इशू हो रहा है, और यही चीज नाम बदल के यहाँ पे लिख दिया बैंक लोन। समझो, यही चीज का नाम बदल के बैंक लोन और डिवेंचर एक ही चीज है, एक ही जैसे चीज है, इंस्ट्रूमेंट है। तो उसको रीपेमेंट कर दिया, यहाँ रीपेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कटा 1.5:1। प्रोड्यूस। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब बताओ ना, एस नॉन करंट एसेट सेल कर रहे हो और कैश आ रहा है, भाई ना डेप्ट में कोई चेंज आ रहा है। बताओ यहाँ पे कोई हमारा नॉन करंट लायबिलिटी हिल रहा है क्या? नहीं। कोई हमारा शेयर होल्डर फंड में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। भाई नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? डेप्ट होता है। और शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी होता है। तो इसमें तो नो चेंज होना चाहिए ना, ठीक है। नो चेंज, नो अल्टर। सिक्स्थ में देखते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। सिक्स्थ में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ प्रॉफिट ऑफ, कोई भी एसेट कितने के प्रॉफिट पर, मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट बता रहा हूं, कितने के प्रॉफिट पर सेल किया है? 50,000 के प्रॉफिट पर। अब मुझे बताइए, डेप्ट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर फंड, ये होता है एनसीएल। देखो इस इक्वेशन में क्या क्या समझ में आ रहा है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब कहीं ना कहीं नॉन करंट एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बोलो। क्या मरेगा मैंने? नॉन करंट एसेट कम हो रहा है, फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है, तो और दूसरा कहीं ना कहीं कैश आ रहा है। भाई एसेट जा रहा है तो कैश तो आ ही रहा होगा, ठीक है। देखो ये दोनों चीजें तो हमारे कहीं नहीं आती, ये दोनों चीजें तो ठान के रख लो, इसमें से किसी में नहीं आते, ना डेप्ट में ना इक्विटी में। लेकिन प्रॉफिट किस में आता है? यही तो पंगा है, प्रॉफिट तो हुआ है, प्रॉफिट किस में आता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, प्रॉफिट किस में आता है? पीएनएल किस में आता है? इक्विटी इक्विटी SHF। हाँ एसएचएफ बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा हम्म है कितने से? 50,000 से।
तो रेशियो कितना ये कितना हो रहा है, 2 लाख 2 lakh divided by 150. कट हो गया 0 से 0, तो 20/15, 5 3 जा 15, 1.33 4/, reduce. रिड्यूस हो रहा है बिल्कुल, आपके कहने पे लिख दिया मैंने, ये पता नहीं है, ठीक है शायद अभी आए। 1.33 है. हाँ 1.3 आएगा, हाँ हाँ 1.3 आएगा। चलिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट लॉस, अब बता दो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट अ लॉस ऑफ 50,000, ये भी एज्यूम करा है 50,000, ठीक है अमाउंट। तो 2 lakh में माइनस होगा 50,000. डेप्ट अपॉन में इक्विटी, डेप्ट कितना है, डेप्ट किसे बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी को, इक्विटी किसे बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को। तो डेप्ट तो हमारा ये है, भी 1.5 आया, रिड्यूस ध्यान से 1.5. ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये देखिए इधर, यहाँ पे इक्विटी 1 लाख है, बताना लॉस किस में आता है। देखो, डेप्ट. नॉन करंट एसेट घट रहा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो नॉन करंट लायबिलिटी है कहीं नहीं, कैश बढ़ रहा है, हमको ये भी कहीं नहीं देखना, ठीक है ये भी कहीं नहीं देखना, लेकिन लॉस हो रहा है, ये किस में आता है, डेप्ट में थोड़ा ना आता है सर, डेप्ट. ओह नहीं सॉरी, आता। एसएचएफ. ऐसे इक्विटी. पीएनएल लॉस वाला बोला नहीं था मैंने आपको, ये भी इक्विटी में ही ये आता भी है, कि इक्विटी में आता है लेकिन माइनस होके आता है, ये माइनस होगा, लॉस है ना ये, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट. तो प्लस कर दिया था, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेल ऑफ फिक्स एसेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, तो 50,000 हमने प्लस कर दिया था, अब यहाँ पे लॉस ऑफ 50,000, तो लॉस माइनस कर दिया, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो 2 lakh upon 50,000 4 आ गया, 4:1. इम्प्रूव. ठीक है, क्लियर हो रहा है, हम्म. एक बार खुद से कर दोगे ना मजा आ जाए, है ना, ये क्वेश्चंस रिपीट कर दोगे फिर कोई नहीं रोक सकता आपको स्टार बनने से, है ना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स, अब क्या हो रहा है, नॉन करंट एसेट बढ़ रहे हैं और क्रेडिट उधार में खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 3 मंथ का क्रेडिट. उधार लॉन्ग टर्म होता है उधार या शॉर्ट टर्म उधार होता है, शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर ही बढ़ रहा होगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो क्रेडिटर किस में आता है, एक तो नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है, एक क्रेडिटर तो बढ़ ये रहा है, मतलब इक्विटी. करंट नहीं सर कहीं नहीं आएगा, आप मुझे बताओ ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, मैं समझ गया, समझ ना गया. एसएफ का पार्ट है ना एनसीएल का पार्ट दोनों में नहीं है. है ना, तो ये हम्म. तभी और अच्छे से पक्का होगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म, देखो फिक्स्ड एसेट खरीदा, ठीक है इसका तो कोई मतलब नहीं है हमारी रेशो में, लेकिन लॉन्ग उधार में खरीदा लॉन्ग टर्म, देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, एसेट खरीदा यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म के उधार में खरीदा है, लॉन्ग टर्म के उधार में, ऊपर वाला तो शॉर्ट टर्म के उधार में खरीदा था तो नो चेंज था, और ये भी नो चेंज था, ये भी नो काम का नो काम का, लेकिन यहाँ परचेज ऑफ एसेट किया अपने काम का नहीं है भाई, अपने को तो डेप्ट और इक्विटी देखना है, यहाँ पे ना ये डेप्ट में आता है ना इक्विटी में, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन में लिया है, ये किस में बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है इससे, एनसीएल, तो मैं ये 9th NCA. पॉइंट लिख रहा हूँ, 9th पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूँ 9th पॉइंट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कैसे, ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड मतलब कि धीरे धीरे देंगे लॉन्ग टर्म में, किस्तें बना ली या कुछ भी लॉन्ग टर्म का लोन ले लिया है ना, लोन टाइप का हो गया, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, कहने का मतलब सिंपल इतना है यहाँ पे, और एक नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है, खरीद रहे हैं ना हम एसेट, ठीक है, फिर नॉन करंट एसेट का तो अपने को कोई काम ही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन क्यों बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो हमारा डेप्ट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला देखिए, डेप्ट कितना है 2 लाख, इक्विटी कितना है 1 लाख,
अगर आप 50,000 का भी फर्नीचर ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो क्या बढ़ेगा इसमें से? डेप्थ बढ़ेगा ना, नॉन करंट लायबिलिटी। भाई ये लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ रहा है ना, ये भाई लॉन्ग टर्म के लोन में लिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ रहा है, तो रेशियो विल बी 250/1 लाख, कटा 2.5:1। बताओ, इंप्रूव, रिड्यूस, नो चेंज? बोलो बोलो। इम्प्रूव नहीं होगा, कहाँ सो जाते इम्प्रूव हो? इम्प्रूव सर, मैंने वो पेन सेलेक्ट कर दिया था, वो मैं माइक नहीं ऑन कर पा रहा था। इम्प्रूव इम्प्रूव 2:1 स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है। चलो खत्म हो गया ये, अब करते हैं क्लास ओवर, ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक।